जय सिया राम मित्रों। 12 फरवरी 2026 कुंभ संक्रांति के बाद आसमान की ऊर्जा बदलने वाली है। लेकिन क्या सिर्फ ग्रह ही बदलेंगे या दुनिया की शक्ति व्यवस्था भी बदलेगी? क्या आपने ध्यान दिया है कि वैश्विक तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है? देश हथियारों की बात कुछ कम, लेकिन तैयारी ज्यादा कर रहे हैं। आर्थिक दबाव, रणनीतिक गठबंधन और पर्दे के पीछे की हलचल तेज हो चुकी है। मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब राहु शतभिषा में, मंगल सक्रिय रूप में उच्च का, सूर्य कुंभ में और शनि दीर्घकालिक कर्म फलों का लेखा जोखा आदमी के सामने पेश कर रहा हो, तब दुनिया में शक्ति संतुलन की परीक्षा निश्चित ही प्रारंभ होती है। यह समय सिर्फ राजनीति का नहीं है, यह समय है राष्ट्रों की रणनीति का, टेक्नोलॉजी के प्रभाव का, सैन्य सतर्कता का और वैश्विक अर्थव्यवस्था के दबाव का। आज हम किसी के खिलाफ या समर्थन में कोई भविष्यवाणी नहीं करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि समय की धड़कन किस प्रकार से धड़क रही है। यूएसए की कुंडली क्या संकेत दे रही है? इजराइल की रक्षा ऊर्जा क्यों सक्रिय हो चुकी है? और ईरान की रणनीति सीधी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा गहरी क्यों होती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह प्रत्यक्ष टकराव से पहले का ऊर्जा संकेंद्रण शुरू हो चुका है? इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो संकेत आज समझ में आ गए वही आने वाले समय में आपको मानसिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से तैयार रखेंगे। 12 फरवरी 2026 की कुंभ संक्रांति के बाद क्या दुनिया का शक्ति संतुलन हिल सकता है? क्या महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ने के संकेत बन रहे हैं? और क्या इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों, सोना, चांदी और तेल पर पड़ सकता है? आज हम मेदिनी ज्योतिष के आधार पर समझेंगे कि विश्व राजनीति, शक्ति संघर्ष और आर्थिक हलचल के ग्रह संकेत क्या बता रहे हैं। ग्रह स्थिति क्यों संवेदनशील होती जा रही है? इस अवधि में सूर्य कुंभ राशि में, मंगल भी 24 फरवरी को कुंभ में प्रवेश करेगा, राहु शतभिषा में, बुध वक्री होगा 25 फरवरी को, शनि मीन में और शुक्र उच्च की ओर गति शुरू करने वाला है। यह संयोजन बनाता है कि वैश्विक अस्थिरता, रणनीतिक गतिविधि और कूटनीतिक भ्रम का योग बनता जा रहा है। कुंभ क्योंकि टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, साइबर और नेटवर्क का कारक ग्रह है, राशि है, और शतभिषा नक्षत्र गुप्त ऑपरेशन, इंटेलिजेंस, मेडिकल, केमिकल और टेक्निकल जोन को बताता है। अब सबसे पहले ज्योतिषीय प्रवृत्ति यूएसए के बारे में क्या संकेत कर रही है। यूएसए की यानी अमेरिका की राष्ट्रीय ऊर्जा में टेक्नोलॉजी, रक्षा, वैश्विक प्रभुत्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। कुंभ का प्रभाव बढ़ने पर साइबर गतिविधियां बढ़ेंगी, यानी कि पूरी दुनिया में साइबर अटैक की संख्या बढ़ने वाली है। बैंकों के ऊपर विशेष रूप से साइबर अटैक होने वाले हैं। सैन्य रणनीतियां बनेंगी और खुफिया निगरानी एक दूसरे की आपस में देश करेंगे। और मंगल प्लस राहु की सक्रियता क्या परिणाम देने वाली है? स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग होगी, शक्ति प्रदर्शन होगा, प्लस सख्त दबाव की रणनीति काम करेगी। यहां हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कोई सीधा युद्ध नहीं होगा, लेकिन शक्ति संतुलन दिखाने का समय अब चल रहा है। ईरान की ज्योतिषीय प्रवृत्ति क्या कहती है? ईरान की ऊर्जा में सहनशीलता, रणनीतिक प्रतिक्रिया और अप्रत्यक्ष जवाब
ये उनकी कुंडली की खासियत है। राहु शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में है, जो गुप्त रणनीति, अप्रत्यक्ष टकराव और आर्थिक दबाव सहने की क्षमता ईरान को प्रदान कर रहे हैं। यानी कि सीधे टकराव से अधिक स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंस होने वाला है। तीसरा देश है इस त्रिकोण का ज्योतिषीय प्रवृत्ति, जिसकी ज्योतिषीय प्रवृत्ति बताती है कि इजराइल की राष्ट्रीय जो ऊर्जा है वो बहुत तीव्र प्रतिक्रिया देती है। रक्षा केंद्रित नीति वो हमेशा अपनाते हैं, लेकिन किसी भी घटना के प्रति वो तुरंत और तीव्र प्रतिक्रिया दिखाते हैं, तकनीकी बढ़त दिखाते हैं। मंगल का प्रभाव बढ़ने से तेज सैन्य तैयारी होगी, इजराइल की हाईटेक डिफेंस होगा और त्वरित रणनीतिक निर्णय लिए जाएंगे। यह सतर्कता उच्च स्तर का समय दिखाता है। इस प्रकार से मेदिनी ज्योतिष में तीनों ग्रहों की जो तीनों राष्ट्र हैं, अमेरिका, ईरान और इजराइल, उनके ज्योतिषीय प्रवृत्तियां हमने आपको बताई। तो मेदिनी ज्योतिष में ये क्या संकेत दे रहे हैं? यह संयोजन दिखाता है कि शक्ति संतुलन की परीक्षा जारी है, सैन्य तैयारियों में वृद्धि होगी, साइबर और खुफिया गतिविधियां बढ़ेंगी। निश्चित ही दुनिया के अनेक देशों में साइबर अटैक की घटनाएं बढ़ने वाली हैं। बैंकों को इसमें विशेष रूप से टारगेट किया जाएगा, रणनीतिक दबाव बनेगा। यह पूर्ण युद्ध नहीं है, यानी कि पूर्ण विश्व युद्ध के योग नहीं बन रहे हैं, बल्कि तनाव उच्च स्तर का बनने के योग बन रहे हैं। वैश्विक बाजारों पर क्या असर होगा? ऐसे युग में ऐतिहासिक रूप से सोना निश्चित ही मजबूत होने वाला है, चांदी अस्थिर रहेगी, तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा, शेयर बाजार में भी घबराहट इन्वेस्टर्स के बीच फैलने वाली है। बुध वक्री होने वाला है 25 फरवरी को, जिसके कारण बयानबाजी से तनाव होगा। अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष ऐसे बयान देंगे जिसके कारण विभिन्न राष्ट्रों के बीच में तनाव की वृद्धि होगी। अफवाहों पर आधारित बाजार मूव करेगा, कूटनीतिक भ्रम रहेगा। मीन राशि में चल रहा शनि का गोचर लंबी अवधि के बदलाव लाने वाला है। वैश्विक आर्थिक ढांचे पर दबाव बनेगा, नीतिगत पुनर्गठन होगा, वित्तीय सिस्टम में पूरी तरह बदलाव होने के योग बन रहे हैं। ये ग्रह संकेत दे रहे हैं कि वैश्विक तनाव बढ़ेगा, सैन्य सतर्कता बढ़ेगी, आर्थिक अस्थिरता आएगी, धात्म और रक्षा क्षेत्र में फोकस रहेगा सभी राष्ट्रों का दुनिया के। लेकिन यह सीधा युद्ध की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि उच्च तनाव और शक्ति संतुलन का चरण है। दर्शकों से हम कहना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में बिल्कुल घबराएं नहीं, भावनात्मक निवेश न करें। खबर आधारित उतार चढ़ाव से सावधान रहना उनके लिए परम आवश्यक है। धातु के क्षेत्र में विशेष नजर रखें। 3 धातुएं बहुत तेजी से बदलेंगी अपना स्वभाव, सोना, चांदी और कॉपर। समय बदल रहा है, समय की ऊर्जा बदल रही है, जो समझेगा वही संभलेगा। अब आते हैं यूएसए की कुंडली क्या कहती है। यूएसए की जो लग्न मानी गई है वो जेमिनी मानी गई है, मिथुन राशि, मिथुन लग्न मानी गई है। मिथुन लग्न वाले राष्ट्र आदर्शवाद तो दिखाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हमेशा रणनीति बनाते रहते हैं, दूसरे को एक्सपोज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, बाहर से आदर्शवाद ही दिखाते हैं। भावनात्मक मुद्दों को वैश्विक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। इनका चंद्र मकर राशि में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है और मकर का चंद्र शक्ति संरचना, सैन्य अनुशासन और वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति अमेरिका को प्रदान करता है। धनिष्ठा नक्षत्र सैन्य, तकनीकी और संसाधन नियंत्रण का कारक है। तो ये ग्रह संकेत दे रहे हैं कि मिथुन में अनेक ग्रह अमेरिका की कुंडली में है, तो जो सूचना युद्ध, मीडिया और साइबर प्रभुत्व को अपनाने वाला राष्ट्र है अमेरिका। राहु कर्क राशि में है, जो सुरक्षा, सीमाएं और राष्ट्रवाद का नारा लगाता है। शनि कन्या राशि में है, जो राजनीतिक योजना, विश्लेषणात्मक शक्ति को दर्शाता है, जिसके आधार पर मेदिनी ज्योतिष कहता है कि युद्ध यूएसए
सीधा युद्ध किसी भी राष्ट्र से नहीं लड़ना चाहता है, बल्कि वह अनेक राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाता है, टैरिफ लगाता है, रणनीतिक गठबंधन करता है, टेक्नोलॉजी व साइबर प्रभुत्व को अपनाता है और सैन्य उपस्थिति दिखाना उसका शगल है। प्रतिबंध ऐसे लगाता है जैसे उसने रूस पर प्रतिबंध लगाए, चाइना पर प्रतिबंध लगाए, भारत पर लगाए। रणनीतिक गठबंधन ये है कि वो अनेक राष्ट्रों पर टैरिफ के माध्यम से पनिश कर रहा है, सैंक्शन लगा रहा है। जैसे भारत पर टैरिफ लगाया, टेक्नोलॉजी व साइबर प्रभुत्व जमाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी पर आधारित ही अपनी सैन्य गतिविधियों को कंप्लीट करता है। अब आते हैं इज़राइल की कुंडली पर। इज़राइल की कुंडली कन्या लग्न की है, यानी वर्गो। कन्या लग्न वाले जो राष्ट्र होते हैं वो सतर्क, बेहद सतर्क होते हैं, विश्लेषणात्मक बहुत ज़्यादा होते हैं, त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं। चंद्र उनका कर्क राशि में है जो स्वग्रही है, जो राष्ट्र की सुरक्षा और अस्तित्व और रक्षा को सर्वोपरि मानता है। मंगल सिंह में है, यानी इजराइल का साहस, त्वरित सैन्य कार्यवाही करने की क्षमता और पहले प्रहार की राजनीति, जैसा कि वो गाजा और फलस्तीन में कर रहा है। गुरु धनु राशि में है जो वैचारिक दृढ़ता इजराइल को प्रदान करता है, धार्मिक ऐतिहासिक पहचान भी प्रदान करता है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार इजराइल की जो कुंडली बताती है वो रक्षा केंद्रित है, उच्च तकनीकी युद्ध क्षमता है उनकी, खतरे पर तुरंत जवाब देते हैं। यह लंबा युद्ध नहीं बल्कि तेज प्रतिक्रिया का युद्ध करने वाला मॉडल है। अब आते हैं ईरान की कुंडली क्या कहती है मेदिनी ज्योतिष के अनुसार। ईरान की राष्ट्रीय ऊर्जा में सहनशीलता, रणनीतिक धैर्य और अप्रत्यक्ष जवाब देने की अद्भुत क्षमता है। संकेत ये मिलता है ईरान की कुंडली से कि प्रोक्सी रणनीति, दीर्घकालिक दबाव सहने की क्षमता उसके राष्ट्र में रहेगी। धार्मिक और वैचारिक स्तर पर वो बहुत ज़्यादा दृढ़ है। ईरान सीधा टकराव से अधिक अप्रत्यक्ष संतुलन रणनीति सदैव अपनाता है। अब तीनों राष्ट्रों की, यानी कि यूएसए, अमेरिका, इजराइल और ईरान की कुंडलियों का संयुक्त अध्ययन जब मेदिनी ज्योतिष से करते हैं तो क्या परिणाम निकलते हैं। यूएसए वैश्विक रणनीति बनाता है, प्राथमिक शैली उनकी ये है। मेदिनी का संकेत है कि प्रतिबंध, साइबर और गठबंधन। प्रतिबंध वो सैंक्शन अक्सर ही अनेक राष्ट्रों पर लगाता रहता है। साइबर की अटैक अमेरिका की धरती से विभिन्न राष्ट्रों में और विभिन्न राष्ट्रों के बैंकों पर हो सकते हैं। गठबंधन भी बनाता है, इजराइल त्वरित रक्षा में विश्वास करता है और सैन्य प्रक्रिया को सदैव तेजी में ही रखता है, जबकि ईरान हमेशा से सहनशील रणनीति बनाता है और अप्रत्यक्ष संतुलन स्थापित करता है। तो मेदिनी ज्योतिष का निष्कर्ष क्या कहता है कि यह योग दर्शाता है कि शक्ति संतुलन, रणनीतिक दबाव, सैन्य सतर्कता और टेक्नोलॉजी आधारित टकराव, ये विश्व युद्ध योग से अधिक उच्च वैश्विक तनाव का चरण चल रहा है। तो दोस्तों, मेदिनी ज्योतिष हमें एक बात सिखाता है कि घटनाएं अचानक नहीं होती, ऊर्जा पहले बनती है और परिणाम बाद में दिखता है। अभी आसमान में जो योग बन रहे हैं वे बता रहे हैं कि दुनिया एक संवेदनशील शक्ति संतुलन काल से गुजर रही है। तनाव है, सतर्कता है, रणनीति है, लेकिन साथ ही साथ इसके पूरे विश्व में बदलाव का एक बीज उगने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में डर नहीं, समझ रखना जरूरी होता है। भावनाओं से नहीं, जागरूकता से निर्णय लीजिए। याद रखिए, जो समय को समझता है वही समय से आगे रहता है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। अमृत कलश परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ हम सनसनी नहीं, समय की दिशा बताने की कोशिश करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एक विशेष विश्लेषण में, जहां ग्रहों की चाल से समझेंगे दुनिया की अगली चाल। तो प्रेम से बोलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। प्रेम से बोलिए, जय श्री राम।